जैसे कि गाड़ी बेसिकली 1,35,000 चल चुकी है, तो ये बताइए कि आपकी बेसिकली मेंटेनेंस और सर्विस रिलेटेड क्या रहता है उसमें। वो बना दिए बिल्कुल ट्यूब लाइट बना दिए, उसका एक नाम भी रख चुका है ट्यूब लाइट। कृपया करके जो Hyundai फैन इस वीडियो को देख रहे हैं, वरना फैन जो वो ऑफेंड मत होइएगा, जो सच्चाई मैं वो बता रहा हूँ इस वीडियो में बेसिकली। और हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतिक शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव प्रयागी। आज की इस वीडियो में मैं एक ओनरशिप रिव्यू देने जा रहा हूँ। बेसिकली मेरी पहली वीडियो ओनरशिप रिव्यू पे। तो आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल कार है, जो कि एक यूथ की ड्रीम कार होती है। उनको भी एक ड्रीम होता है कि उसको ओन करें, उसको ड्राइव करें। तो आज हमारे पास आई है वर्ना फ्लूइड। तो बेसिकली मैं बता दूँ, ये 2013 का मॉडल है। और इनके मैं ओनर को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मिस्टर निखिल जी को। तो ये है इस कार के ओनर। तो भैया जय श्री राम आप सभी लोगों को। तो आज फाइनली ऋतिक भाई के साथ जो है हम लोग जो ओनरशिप अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करेंगे आप लोगों तक। और अभी परेड ग्राउंड पे है और अभी आगे चलते हैं और पूरा आपको फुल डिटेल के साथ जो अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है पसंद आएगा और बाकी मिलते हैं आगे। और होप तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बेसिकली ओनरशिप रिव्यू स्टार्ट कर देते हैं अपना। तो चलिए आइए ओनर जी, अपने कार के सामने आ जाइए। ओनर जी भाई ठीक है कोई बात नहीं। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने वर्ना डीजल ही क्यों चूज करी उस वक्त पे। भाई ऐसा है कि वर्ना डीजल क्यों चूज़ करी, उसके पीछे बहुत बड़ा ऐसा खास रीज़न तो नहीं है, क्योंकि जब ये गाड़ी आई थी तब तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था। तो एक्चुअली में ये सारा क्या था कि हम लोगों ने बस क्या है कि ना Hyundai के बारे में पता था, ना Hyundai का कौन कौन सा मॉडल आता है, ना टोयोटा, मतलब गाड़ी की कोई भी ऐसी ब्रीफ मेरे को नहीं पता थी कि डीजल पेट्रोल क्या। हाँ डीजल पेट्रोल पता था, बट डीजल बहुत ये रैंडम आई है। और डीजल लेने का उस टाइम पे बहुत रैंडम डिसीजन था, बट उस चीज़ का बेनिफिट मेरे को आज पता चलता है कि डीजल और पेट्रोल के जो एक्चुअल पावर में फ़र्क होता है, वो उस टाइम का डिसीजन हमारा बहुत परफेक्ट रहा है। तो डीजल कार मैं हमेशा आज भी अपने आप को प्रेफर करता हूँ। इसके बाद बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं, वो सारी डीजल ही रही है। तो डीजल के बाद हमेशा डीजल ही है, कभी पेट्रोल पर स्विच नहीं किया है। तो जैसे आप बता रहे उस वक्त पे आप छोटे थे, तो क्या आप ये थोड़ा सा बता सकते हैं कि उस वक्त तो बहुत से ऑप्शन थे। जैसे आपके फादर कभी आपको बताए होंगे कि होंडा सिटी थी, स्विफ्ट थी, डिज़ायर थी, तो जो कि आजकल बहुत ही फेमस चल रही हैं और लाख लाख किलोमीटर प्लस भी चल चुकी हैं सब गाड़ियाँ, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। नहीं मतलब ऐसा था कि पापा हमारे जो है बहुत काइंड नेचर के, तो उनको ज़्यादा गाड़ी वगैरह का वो कुछ नॉलेज नहीं था ना मेरे को, तो मैं भी छोटा ही था उस टाइम पे। बस हमने एक ग्राफ निकाला था गाड़ी का कि कौन कौन सी गाड़ी आती है, तो बस बहुत रैंडम सिविल लाइंस गए और उस टाइम पे जो है अपना Hyundai का शोरूम था और ये वर्ना शोरूम में किसी की डिलीवरी के लिए खड़ी थी, तो बहुत रैंडम पसंद आ गई थी। हालांकि उसके पास उस टाइम पे वर्ना अवेलेबल नहीं थी, तो वो i20 के लिए बार बार बोल रहे थे, बट वर्ना का जो उस टाइम पे मॉडल था उसको देख के एक अलग लगाव हो गया था मेरे को भी, पापा को भी, मम्मी को भी, भाई को भी। तो इसलिए वर्ना जो है मतलब बहुत रैंडम डिसीजन था, कोई वैसा बहुत प्री प्लान नहीं था कि जैसे आज की डेट में लोगों का चलता है कि वर्ना लेनी है कि सिटी लेनी है, लोग कंपेयर करते हैं, 200 वीडियो देखते हैं, तो वैसा कुछ नहीं था। क्या चाहते हैं भाई साहब, आप हमारी वीडियो बंद करवाना चाहते हैं क्या? हमारा काम ही यही है। नहीं ऐसा नहीं। अभी उस टाइम पे क्या था, उतने ज़्यादा बहुत वीडियोस वगैरह कुछ अवेलेबल थी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को पता है कि चीज़ें दूसरी थी, अभी दूसरी है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ बेसिकली कौन सा मॉडल है वर्ना का जो कि आप ड्राइव कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। ये Hyundai वर्ना फ्लूइडिक 1.6 CRDI है, 2013 मॉडल, डीजल एमिशन में। तो ये जैसे कि मोटा मोटा मान चले तो 11-12 साल इसको हो चुका है, तो आपने तो इसको कितना ड्रिवन कर चुका है? गाड़ी चल चुकी है अराउंड 1,35,000 चली हुई है ये। और प्रीवियस 10 साल में तो गाड़ी बहुत कम चली है ये, मतलब 10 साल पहले इस गाड़ी का ओडो था करीब 20,000 किलोमीटर, और ये लास्ट अभी 3-3.5 साल में करीब 1 लाख 1.25 लाख किलोमीटर लास्ट 3 साल में चली हुई है। तो जैसे आप बता चुके हैं 1,35,000 अराउंड चल चुकी है, तो ये आपको और कितना आपका कितना प्लान है कि और चलाने का इस गाड़ी को? अभी ये गाड़ी चलाने का प्लान ऐसा है कि अभी गाड़ी प्लान चल रही है कि महादेव की कृपा रही, महाकाल की कृपा रही तो आ जाएगी बहुत जल्द, जो है 2-4-6 महीने में। अब वो गाड़ी में अभी कुछ रिवील वगैरह नहीं करूँगा, हालांकि SUV रहेगी। और इस गाड़ी को, ये मेरी घर की पहली गाड़ी है और ये हमेशा अवेलेबल रहेगी, भले से इसकी जो है RC जो है डिक्लाइन हो जाए, कैंसिल हो जाए आफ्टर 15 ईयर्स, तो ये गाड़ी हमारी ऑलवेज रहेगी। तो जैसा आपने बताया कि ये आपकी फर्स्ट गाड़ी है इस वक्त,
तो ये ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगा कि पहली गाड़ी लेते वक्त कि जैसे लोग पहली गाड़ी में वैगनार, स्विफ्ट इन सब पे थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उस वक्त आप इस वर्ना पे गए, तो कोई आपका कुछ डिसीजन रहा कुछ ऐसे कुछ पेरेंट्स का आपके? नहीं, उस टाइम पे ऐसा तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन उस टाइम पे बड़ा दुर्भाग्य था कि मेरे को गाड़ी की नॉलेज नहीं थी, नहीं तो फॉर्च्यूनर ही होती। फॉर्च्यूनर मैं बता दूं भाई साहब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं ये स्टिकर फॉर्च्यूनर को ही बेसिकली एक सिंबल है, युवा उत्तर प्रदेश। नहीं, फॉर्च्यूनर का सिंबल नहीं बोलेंगे, ये आज के अपने जितने भी युवा हैं उनके हिसाब से एक दिल में एक मतलब प्राउड होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के युवा हैं। जैसे एक युवा है उत्तर प्रदेश हमारे, वो खड़े हैं कुछ कर रहे हैं जो है, तो वैसा है। वो सब लोग करते रहेंगे क्योंकि थोड़ा लोकेशन भी वैसा है, आप लोग उनको इग्नोर करिए। हाँ। और बाकी हम लोग प्रयागराज से हैं, तो अभी 2025 प्रयागराज कुंभ बीता है, तो हमारे भाई साहब ने बहुत ही अच्छा इसमें रैप करवाया है, जो कि मैं बेसिकली कुंभ से थोड़ा जनवरी फरवरी से अराउंड में देख रहा था स्टिकर इनके, बेसिकली इंस्टाग्राम पे देख रहा था। तो मेरी इच्छा थी कि इस कार से मैं ज़रूर मिलूं, क्योंकि ये कार बहुत लंबा घूम के आ चुकी है, तो मैं उस ट्रिप के बारे में भी बात करूँगा आगे वीडियो में। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि गाड़ी बेसिकली 1,35,000 चल चुकी है, तो ये बताइए कि आपकी बेसिकली मेंटेनेंस और सर्विस रिलेटेड क्या रहता है उसमें? भाई मेंटेनेंस का ऐसा रहता है कि वैसे लोग तो कहते हैं डीजल जो है इंजन बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस लेता है, बात तो एक्यूरेट है, क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले डीजल इंजन के जो वेयर एंड टीयर कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। लाइक इंजन ऑयल्स हो गया, गियर ऑयल हो गया और फिल्टर्स वगैरह हो गया, नॉर्मल पेट्रोल से कॉस्टली होता है। चाहे आप वर्ना टू वर्ना कंपेयर भी करेंगे तो प्राइसिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है डीजल में। और बाकी सर्विस कॉस्ट की बात करें तो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि मैं इंजन ऑयल 2 टाइप के प्रेफर करता हूँ, गर्मी में अलग इंजन ऑयल डालता हूँ, ठंडी में अलग डालता हूँ। तो उन दोनों के प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। गर्मी में जो यूज़ करता हूँ वो एक्सटीर यूज़ करता हूँ फुल्ली सिंथेटिक, उसकी कॉस्ट आती है लगभग 4,500 मतलब 4,200 के कुछ आसपास। तो उस इंजन ऑयल के साथ टोटल मेरी जो सर्विस कॉस्ट चली जाती है लगभग 6,500 जाती है। और जब मैं ठंड में जो है मिनरल ऑयल यूज़ करता हूँ तो उसमें सर्विस कॉस्ट मेरी 4,000 रुपये जाती है, बेसिक सर्विस कॉस्ट। इसमें कोई मेजर सर्विस कुछ इंक्लूड नहीं है। कि जैसे क्या होता है अब सर्विस में, मेजर सर्विसेज में क्या होता है, जैसे टर्बो क्लीन होता है, इंटरकूलर क्लीन होता है, रेडिएटर क्लीन होता है, एसी की सर्विस होती है, तो ये मेजर सर्विस में पार्ट होता है वो। लेकिन ये माइनर सर्विस की बता रहा हूँ जो हर 10,000 किलोमीटर पे होती है, वो मैं 8,000 पे करता हूँ। तो लगभग मान चलिए अगर मैं ठंडी में बेसिक सर्विस करवाता हूँ अपनी, तो मेरा 4,000 खर्चा होता है, और गर्मी में 6,500 रुपये। तो बेसिकली आपने जो बता दिया कि इंजन ऑयल, तो ये बताइए कि आप ये जो सर्विसिंग करवाते हैं ये अपने बेसिकली सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर पे करवाते हैं कि अपने किसी नोन पे करवाते हैं? नहीं, अपने नोन पे कराते हैं। अब ऑथराइज सर्विस सेंटर से फिलहाल अब गाड़ी में कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, क्योंकि ये देसी घोड़ा हो गया, जिसको इतना रोटी और बादाम खिलाएंगे ना, देसी खाना उतना दौड़ेगा ये। अब सर्विस से मतलब नहीं है कि अमूल मक्खन चाहिए, चीज़ पिज़्ज़ा चाहिए, वो वाला सीन नहीं है इस गाड़ी में। तो ये बताइए, जैसे आपने 1,35,000 चलाने के बाद तो आपने इस सर्विसिंग का इतना अच्छा मेरे को ब्रीफ दिया है, तो इसमें बताइए कि मेजर वर्क क्या हुआ, जैसे कुछ ऐसा क्या क्लच प्लेट चेंज हुई है, क्या क्या काम मेजर काम क्या हुआ है? मेजर काम इसमें अभी तक जो हुआ है गाड़ी में, कुछ इलेक्ट्रिकल भी थे, कुछ मैकेनिकल वर्क थे, दोनों में मेजर काम हुआ है, कोई बात नहीं। जैसे कि अपना स्टीयरिंग का पावर स्टीयरिंग मोटर होता है वो रिप्लेस हो चुका है, और एक आध दो बार थोड़े से माइनर एक्सीडेंट्स भी हुए थे, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस हुई थी। और सेल्फ स्टार्टर रिप्लेस हुआ है, क्लच प्लेट चेंज हुई है, सस्पेंशन चेंज हुआ है। ये सब मतलब ये क्लच प्लेट, सस्पेंशन, टायर्स, ये सब क्या है कि ये अपना वियर एंड टीयर का पार्ट होता है। तो इसमें हम ये नहीं सोचते कि गाड़ी के लिए ये कॉस्ट चली गई। ये बहुत ऐसा होता है कि वियर एंड टीयर का पार्ट होता है। तो गाड़ी लगभग जब लाख किलोमीटर टच होती है तो ये सब बहुत बेसिक होते हैं कि ये सब चेंज होना मांगता है। तो जैसे कि आपने बताया कि इसका स्टीयरिंग का बेसिकली काम हुआ है, क्लच ब्रेक का काम हुआ है, ये एक बार हुआ है कि एक दो बार से फ्रीक्वेंटली हुआ गाड़ी है? में जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने रिप्लेस कराई है वो सब आज तक एक बार ही हुई है, जब से गाड़ी परचेज हुई है तब तक। ऐसा नहीं है कि वही चीज़ बार बार दिक्कत करी, एक बार रिप्लेस हुआ उसका इलाज परमानेंट हो गया। तो आपने जब बाहर सर्विसिंग करवाई थी इसमें, तो आप तब ह्युंडई के ओरिजिनल पार्ट यूज करते हैं कि पार्ट गाड़ी में टोटल ओरिजिनल डालता हूँ, कुछ वैसा नहीं रहता कि लोकल पोकल पार्ट नहीं डालता हूँ, क्योंकि भाई जैसे इंसान वैसी गाड़ी, जैसे अच्छी चीज़ डालेंगे वैसे गाड़ी चलती है, वैसे इंसान चलता है। तो ये बताइए, जैसे कि मैं इसका टायर भी देख सकता हूँ, अभी रिसेंटली मेरे को लग रहा है आपने चेंज करवाया होगा क्या? हाँ, टायर भी 5-6 महीने पहले चेंज हुआ है। तो ये बताइए कि कितने सेट ऑफ टायर आपने इसके बदल चुके हैं अभी तक? करीब 3 सेट इसका टायर जो है नचाक फेंक दिए हैं। तो क्या मतलब चेंज टायर फ्रिक्वेंटली क्या होती है, जो आप जैसे चेंज करने का कब देखते हैं कि चेंज करने का समय आ गया है?
अब उसमें क्या होता है, उसके ट्रेड्स जब वेयर आउट हो जाते हैं तो एक आइडिया लग जाता है, फिर उसको जो है अपना चेक करवा लेते हैं। तो होता क्या है ना, थोड़ी थोड़ी वायर्स उसमें बाहर आ जाती है, तो वो लॉन्ग ड्राइव्स के लिए सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि वो टायर हीट होने के बाद जब उसकी थिकनेस कम हो जाती है तो बस्ट कभी भी हो सकता है। क्योंकि टायर के जब अंदर के तार बाहर आ जाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ वैसे ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये रबड़ एक तरीके का सल्फ़र होता है। ये जब 2-3 सीज़न बीत जाता है इसका, तो ये सल्फ़र हार्ड हो जाता है, तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि हाईवे में गर्मी वगैरह में चलती है गाड़ी तो काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो सकती है, बहुत पैनिक चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए टाइम से पहले जो है टायर चेंज करवा देना ज़्यादा बेटर होता है। तो इसमें आप कौन सा टायर बेसिकली प्रेफर करते हैं? जैसे कि आजकल बहुत से योकोहामा आते हैं, वो परफॉर्मेंस रिलेटेड होते हैं, और फिर उसके बाद सीएट हो गए, एमआरएफ हो गए, ये सब थोड़े से हाई ब्रांड और मिड ब्रांड टाइप के क्या आप यूज़ क्या है करते हैं? भाई कि योकोहामा, मिचलिन और बहुत सारे ऐसे प्रीमियम ब्रांड्स आते हैं। वो सब क्या होता है कि जिसके टायर की जो मतलब कि आर सीरीज चौड़ी होती है, जैसे इसमें क्या होता है R15 यूज़ होता है, R16 यूज़ होता है, 17 तक यूज़ होता है, तो उसके लिए वो टायर सुइटेबल नहीं होता है, क्योंकि वो सब थोड़ा सा हाई एंड गाड़ियों के लिए होता है। जैसे BMW की काफ़ी जो स्पोर्ट्स कार जो 200-250 ऐसे टच करती है, मतलब कुल मिला के आप ये समझिए कि आप घोड़े को अगर पिज़्ज़ा बर्गर खिलाएंगे, वो क्या दौड़ेगा बादाम और रोटी खाने के बाद में, कितना फ़र्क होगा दौड़ने में। तो वही चीज़ होती है कि भाई इसको देसी चीज़ चाहिए, उसको विदेशी चीज़ नहीं चाहिए। तो जैसे आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया कि गाड़ी के मेंटेनेंस रिलेटेड भी, तो आप लोग भाई लोग भी, आप सब भी जान लीजिए कि मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कार इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप अगर किसी कार को भी मेंटेनेंस अच्छे से करेंगे तो कार लॉन्ग लास्टिंग भी चलती रहेगी। जैसे 1,35,000 चल चुकी है, इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और ये लॉन्ग लास्टिंग इस कार को रखेंगे, जबकि ये सेकेंडरी कार बन जाएगी तब पर भी इस कार को रखेंगे। तो ये बताइए कि आपने जो 1,35,000 चले, ये क्या क्या आपने ट्रिप मारा है कहीं, कि आपका कुछ काम वाम है इस रिलेटेड आपने 1,35,000 ट्रिप ही चला तो दी? हुई है, मेन तो ट्रिप ही हुई है गाड़ी पे, क्योंकि बताया आपको जैसे कि पहले भी पिछले जब गाड़ी का 10 साल एक्चुअल एज हो चुका था, तब गाड़ी ऑलमोस्ट 20,000 चली हुई थी। और अभी ये गाड़ी जो है पिछले 3 साल में लगभग 1 लाख से 1.25 लाख किलोमीटर चली हुई है पिछले 3 साल में, जो काफ़ी बड़ा जंप है गाड़ी के लिए एकदम से। तो बहुत सारी ट्रिप किया है, जैसे अपना प्रयागराज से कन्याकुमारी हो गया, उत्तराखंड, मतलब आप इंडिया की 2-3 स्टेट छोड़ दीजिए तो ऑलमोस्ट सारी स्टेट में गाड़ी जो है एंटर हो चुकी है। चाहे वो आप नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, और चाहे जो है आप अपना वेस्टर्न स्टेट्स देख लीजिए, चाहे साउथ देख लीजिए, चाहे नॉर्थ देख लीजिए, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टेट में जो है गाड़ी विजिट कर चुकी है एज अ ट्रेवल। और मैक्सिमम जो है ट्रेवल किया हूँ, जिसमें आशीष भाई जो है साथ में रहे हैं, आशीष भाई ये साथ में आए भी हैं जो है। और बहुत अच्छा ही इनके पास जो एक्सपीरियंस है एज अ Hyundai, मतलब Hyundai वर्ना में एज अ पिलियन जो है, बहुत अच्छा शानदार एक्सपीरियंस आप लोग को दे सकते हैं कि भाई अगर आप अपनी फैमिली या आप अपनी वाइफ को लेकर ट्रैवल करना चाहते हैं तो बगल में उनको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वो एक्सपीरियंस आशीष भाई शेयर कर सकते हैं कि भाई सीट का क्या एक्सपीरियंस है गाड़ी में। तो आप बताइए भाई साहब कि ये इनके पिलियन रहते हैं हमेशा ही, जो ट्रिप लॉन्ग ट्रिप मारते हैं ये, तो उस पर ये बेसिकली पिलियन रहते हैं। तो आप बताइए आपको कैसा कंफर्ट लगता है इस कार का? ओके ऋतिक भाई, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम, और आपकी सभी ऑडियंस को भी जय श्री राम। जय तो श्री राम। अगर जैसा कि मैं बताऊं तो निखिल भाई के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रिप मैंने इस कार के ही अंदर बैठ के करी हुई है। और इस कार के अंदर का अगर मैं बैठने का एक्सपीरियंस बताऊं तो हमने जो सबसे लंबी ट्रिप करी थी वो करी थी यहाँ से प्रयागराज से कन्याकुमारी, जो कि तकरीबन राउंड ट्रिप हमारी 8,000 किलोमीटर की पड़ी। तो सबसे बढ़िया ये था कि कंफर्टेबल के अगर कंफर्टेबिलिटी देखी जाए तो बहुत ही आराम से हम लोग कंफर्ट ट्रिप कर चुके हैं इस कार के साथ। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, कंफर्ट बहुत अच्छा था। उसके साथ साथ जो भी मतलब हमें कहीं भी ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि कार की वजह से हमारे ट्रिप में कभी कोई प्रॉब्लम बनी हो। माइनर चीज़ें होती थी वो मैनेज हो जाती थी, बट कभी भी कोई ऐसा मेजर इशू नहीं हुआ। ये तो मैंने साउथ साइड का आपको बताया, जिधर ज़्यादा हमें हिली एरियाज़ नहीं मिले, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी चली। अगर मैं पहाड़ों की तरफ की बात करूँ तो अभी रिसेंटली हम लोग उत्तराखंड 4 धाम विजिट किए थे इस गाड़ी से। तो पहाड़ों में भी कहीं ऐसा दिक्कत नहीं महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा अपहिल पे गाड़ी चल रही है तो परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या इंजन में कोई इशू आ रहा है। उसके साथ ही साथ बहुत सी ऑफ रोडिंग राइड ट्रिप भी हुई है इस कार के साथ। ऑफ रोडिंग में भी कहीं भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि कार में कोई भी कमी, क्योंकि निखिल भाई इतने बेहतरीन ड्राइव करते हैं इस कार को, एकदम अपने बॉडी पार्ट की तरह इसको मानते हैं कि अगर इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना क्लीन ड्राइव करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि हमारी जितनी भी ट्रिप हुई है बहुत ही कंफर्टेबल हुई है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ। हम बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेसेस विजिट किए हैं, तो उसके लिए निखिल भाई का शुक्रिया बनता है। ये क्या इस्लामिक वर्ड बोल रहे हैं? धन्यवाद। तो निखिल भाई के साथ काफ़ी ट्रिप की है, तो निखिल भाई ने मेरे को काफ़ी जगह घुमाया और साथ में हम लोग काफ़ी एंजॉय किए। भाई का भी जो है बहुत ज़्यादा योगदान रहा ट्रिप में। बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, जो सारी चीज़ें एक ड्राइवर जो है नहीं कर सकता है, कि भाई एक साथ में ऐसा पर्सन होना चाहिए जो थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। तो आशीष भाई वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं।
एक ड्राइव को सक्सेसफुल करने के लिए पिलियन का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे भी गाड़ी में आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं कंफर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप जाके कोई भी ट्रिप जो है अपनी पूरी फुलफिल कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे एक अच्छे तरीके से, सुकून में सौभाग्यपूर्ण। बाकी तो जैसे कि ये बताइए कि हमारे दोनों भाई घूमने जाते हैं साथ में, तो आपने ऐसा क्या क्या काम करवा रखा है इस कार में जो कि आपको लॉन्ग ड्राइव पे हेल्प करता हो, हाईवे पे हेल्प करता है? कुछ आप ऐसा हम लोग हमारे व्यूअर्स को आप बता सकते हैं कि आपने क्या क्या काम करवा रखा है गाड़ी इस में कार पे? जो मेजर ऐसा मॉडिफिकेशन कराया हूँ जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल है, मैं कुछ वैसा फर्जी मॉडिफिकेशन नहीं कराया हूँ। जितने भी मॉडिफिकेशन है गाड़ी में सारे प्रैक्टिकल हैं। जैसे कि सबसे पहला जिसको मैं बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन मानता हूँ, हालांकि एक आध बार इस लाइट को जो है पुलिस वालों ने उतरवा भी दिया था, हालांकि कोई वैसे नॉर्मल पुलिस वाले नहीं थे, वो IAS थे, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में मैंने निकलवा दिया था। नहीं नॉर्मल में निकलवाता नहीं हूँ, चालान जितना भी काटना हो काट दो, क्योंकि फिर क्या होता है ना, निकलने के बाद इसको लगाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर कहीं आप ऊपर से ट्रिप पे हैं तो फिर और समस्या हो जाती है। तो ये लाइट अपनी HJG की लगी हुई है, ये काफ़ी बहुत ही बेहतरीन इंपोर्टेड प्रीमियम होता है, वैसे इंडिया में बहुत लोकल मिलती है, तो मैंने इसको बाहर से ही मंगवाया था। तो ये जेन्युइन है और पिछले करीब 7-8 महीने से इंस्टॉल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक तो अपनी ये लाइट्स के मॉडिफिकेशन है और बाकी अपना कोई वैसा मॉडिफिकेशन फिर इंटीरियर में है, लाइक एम्बियंस लाइट वगैरह है और अपने टच स्क्रीन वगैरह इंस्टॉल्ड है गाड़ी में, जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है कि अंदर से एक थोड़ा सा लुक वगैरह देने के लिए। और बाकी अपनी ये इसमें आगे एक 4 लाइट लगी हुई है हुड के अंदर, एक बार जला देता हूँ मैं। हाँ, चला के एक बार आप हमको सारी लाइटें दिखा दी एक बार चला के कि फ्रंट में आप क्या क्या लगा रखे हैं। रोशनी तो मान लीजिए ऐसा हो गया कि उजाला हो चुका है, आप जैसे देख सकते हैं मेरी शर्ट पे पूरी, और अभी दिन हुआ है, मतलब दिन चल रहा है, ऐसी बात नहीं कि अंधेरा हो गया है, तब पर भी अच्छी खासी रोशनी इस कार को शेयर कर दूंगा। है। रात में जब हाईवे ड्राइव करता हूँ इतनी फुल लाइट्स पे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या इस लाइट का लेवल है। अभी तो नहीं पता चल पाएगा आपको उतना, लेकिन आपको हाईवे की क्लिप्स मैं इस लाइट के साथ शेयर कर दूंगा। बहुत बेहतरीन, मतलब सड़क पे ऐसे छोटा सा कंकड़ पड़ा रहेगा ना आगे 500 मीटर आगे, वो भी आपको दिखा देती है। चलिए मैं इसमें आपको ऐड कर दूंगा। तो इसमें बेसिकली आपने हेलोजन का भी आपने यूज़ किया, ऐसा नहीं कि आपने हेलोजन लाइट हटा दी हो। नहीं, तो ये मेरे को लगता, हाँ, फॉग लाइट बेसिकली, तो हमको लगता है कि आपको ये हेल्प करता होगा बेसिकली माउंटेन एरिया पे जहाँ पे फॉग होता होगा। नहीं, हेलोजन का एक्चुअली में पर्सपेक्टिव क्या है हमारा कि थोड़ा सा फॉग में क्या होता है ना कि थोड़ा सा येलो लाइट चाहिए होती है जो विजिबिलिटी के लिए। बाकी गाड़ी में इसमें जो आगे HJG की अपनी लाइट है उसमें जो है आपका फॉग के लिए भी इसमें दिया हुआ है, येलो लाइट है, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉग के टाइम पे। तो फिलहाल अभी मैं सारी बंद कर दे रहा हूँ लाइट। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बेसिकली इनको 11-12 साल हो चुका है इस कार के साथ, तो अब इनको कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स इस कार के साथ ज़रूर लगता होगा, तो ये कस्टमर ही बता सकता है। तो बेसिकली ये कस्टमर रिव्यू इसी काम के लिए मेन होता है कि वो एक कार की सच्चाई जो होती है, और थोड़ी बहुत बुराई क्या मान लें, वो थोड़ा बहुत रहता है, 19-20 हर कार में रहता है, तो वो एक कस्टमर ही बता सकते हैं। तो चलिए बताइए अब आप। तो भाई प्रोज और कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोज में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद लिमिटेड नहीं है, लेकिन कॉन्स में लिमिटेशन है, एक ही दो चीज़ है शायद, तो वो आपको बता देता हूँ। कॉन्स में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि भैया गाड़ी में सबसे ज़्यादा जो मेजर मेरे को नेगेटिव चीज़ लगती है वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एफर्ट देती है वो गाड़ी एक अपने एरोडायनेमिक शेप के लिए। सबसे दिक्कत आती है आगे जो अगर थोड़े से ऊंचे ब्रेकर आते हैं तो बम्पर टच हो जाता है, अगर उसको आप स्पीड में निकाल दोगे तो आपका बम्पर के साथ जो है रेडियल लपेट देगा, तो वो आपका एक मेजर नुकसान या फिर एक कायदे से गाड़ी जिसको ब्रेकडाउन होना बोलते हैं वो आपकी गाड़ी। तो ये बताइए, जैसे कि आपने ये अपना इंसिडेंट बताया, कि आपके साथ ये सेम इंसिडेंट हो चुका जो कि आप इतने फेमिलियर हैं इस इंसिडेंट से? महाकाल की कृपा से तो फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है गाड़ी के साथ, लेकिन एक थोड़ा बहुत अनुभव भी काम आता है ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। अब जैसे कुछ चीज़ें होती है आगे ब्रेकर या कुछ वैसा जो है बम्प होता है या कुछ वैसा जो है पॉटहोल वगैरह होता है, तो गाड़ी को उस तरीके से जजमेंट के साथ निकालनी पड़ती है। हाँ, हालांकि साइड में ज़रूर गाड़ी जो है वो टच जाती है। आप रनिंग बोर्ड देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको नीचे डेंट देखने को मिलेंगे। कभी कभी तो क्या होता है ब्रेकर काफ़ी ऊंचा रहता है और कोई अदर ऑप्शन नहीं रहता गाड़ी निकालने के लिए, तो तिरछी बिरछी करके निकालना पड़ता है। तो कोई केस में तो रनिंग बोर्ड में गाड़ी रखा जाती है, टंग जाती है इसे, और टायर नाश्ता रहता है। देखिए ये तो एक मान लीजिए डीएनए है, जो सेडान गाड़ी होती है उसका डीएनए है। पर मैं बता दूं आजकल इसी के चलते जो बेसिकली सेडान गाड़ी का जो मार्केट है वो डाउन होता चला जा रहा है, क्योंकि जब ये वरना आई थी, इसके बाद बेसिकली 1.6 वाली जो आई थी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड के बाद तो थर्ड जनरेशन इसकी मॉडल आई थी, वो बेसिकली समझ लीजिए सेल के मामले में बिल्कुल डाउन हो चुकी है। ह्युंडई की जो शोरूम में बस वो खड़ी रह जाती है।
तो ये चीज़ तो मान लीजिए कि अब इसी की वजह से अपने इंडिया की रोड कंडीशन भी इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब सेडान गाड़ी चलाना मतलब थोड़ा सा लोगों को मुश्किल होता है। और आजकल लोगों को, जैसे कि आपने युवा उत्तर प्रदेश आपने लिखवा भी रखा है, तो युवा उत्तर प्रदेश को आजकल ऊंचे ऊंचे चलना ज़्यादा पसंद होता है, जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर। जिसके पास कम गाड़ी का भी पैसा होता है, वो भी मैं बता दूँ कि प्रेजेंट टाइम पे पंच लेके घूम रहा है, वैगनार नहीं लेके घूम रहा है, क्योंकि पंच उनको थोड़ा सा उनको लगता है कि वो एसयूवी वाला लुक दे रही है। तो ये तो मान लीजिए कि एक डीएनए में ही है। पर जो मज़ा मैं बता दूं कि सेडान गाड़ी चलाने में है, वो कोई भी गाड़ी चलाने में नहीं है। मैं भी बेसिकली होंडा अमेज रख चुका हूं, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस की जो डीएनए आपने जो दिक्कत बताई है, उससे मैं फैमिलियर हूं बिल्कुल पूरी तरीके से। तो अब मैं बात करता हूँ प्रोस की। तो गाड़ी में प्रोस तो फिलहाल बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड में अगर प्रोस की बात करूँ तो भैया गाड़ी में सबसे ज़्यादा जो गाड़ी की मेरे को अच्छी लगती है, वो गाड़ी की लगती है बूट स्पेस भाई, जो कि बहुत दबा के 2 आदमी गद्दा डाल के सो भी सकता है, इतना बूट स्पेस है। 4 लोग गाड़ी में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो 6 आदमी का लगेज आ जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। क्योंकि इस गाड़ी में बहुत अपना लगेज वगैरह लेकर के बहुत ट्रैवल किया, मतलब हम लोग समझ लीजिए ट्रैवल करते हैं लगेज के साथ साथ जो है होलसेल में पानी का बॉटल वगैरह भी लेके रख लेते हैं, कि आगे के जो हम लोग का एक्सपेंसेस थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा ये सारी चीज़ों में। तो ये समझ लीजिए 4 पेटी पानी का बॉटल बिस्लरी वगैरह आ जाता है। फिर हमारा लगेज, आशीष भाई का लगेज, या और कोई अपने दोस्त यार भाई प्यारे मित्र हैं तो जो है उनका लगेज, तो इस तरीके से पूरा सब कुछ एकदम दबा के चपक के आ जाता है। क्योंकि मैक्सिमम हम लोग रोड ट्रिप में 2 ही लोग चलते हैं, तो हम लोग के पास वैसे भी स्पेस बहुत रहता है, पीछे भी डिग्गी में भी। ठीक है, डिग्गी का एक बहुत अच्छा प्रोज है अपना, और गाड़ी की लेंथ का, और क्योंकि आगे का हुड जितना लंबा होता है गाड़ी उतनी ज़्यादा सेफ होती है, आप लोग को पता है। और इसका जो क्रॉस मेंबर है, वो सारी चीज़ें वो थोड़ा सा मैकेनिकल चीज़ हो जाती है। और इंजन में बात करें तो भैया इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन इंजन आता है, जो कि लगभग 1600 सीसी का रहता है। 1582 सीसी का इंजन रहता है, 1600, और इस गाड़ी के लिए 1600 सीसी इंजन आज की डेट में आप समझ रहे, नॉर्मली आप इवन समझ लीजिए अभी की डेट में जो बोलेरो नियो भी आ रही है वो 3 सिलेंडर आ रही है, मतलब 1200-1300 सीसी का इंजन दे रहे हैं। इस गाड़ी के लिए 1600 सीसी, मतलब उस टाइम पे इतना ज़्यादा जो है गाड़ी की जो क्यूबिक कैपेसिटी को बढ़ा के रखी थी कंपनी, उस चीज़ का बेनिफिट आज भी मिलता है कि हाँ, मतलब आज ये ऐसा लगता है, सोचते हैं तो कि हाँ, मतलब कहीं से कोई इंजन या परफॉर्मेंस में कोई कमी या पावर में कोई कमी नहीं दी है कंपनी ने, तो वो चीज़ का थोड़ा सा पॉजिटिव है अपना। तो जैसे कि हमारे भैया ने बताया परफॉर्मेंस रिलेटेड, तो मैं बता दूं कि हमारा जो यूथ था, बेसिकली मैं बता दूं, जब मैं क्लास 1st 2nd में था, तब से मेरे स्कूल में एक भैया वरना लेके आते थे। उनकी जो ये 2 टिप रहती थी साइलेंसर की, ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगती थी पीछे से देखने में। जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मान लीजिए डेंट वेंट लगा है, छोड़ दीजिएगा आप, क्योंकि भाई 10 साल पुरानी चुकी, थोड़ा बहुत चिप आउट हो जाता है। नहीं, उसका भी मैं थोड़ा सा ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो अपना बम्पर है ये डैमेज हुआ है, जो इसको रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये लाइट्स लगी हुई है पीछे, इल्यूमिनेटेड है ये, मतलब सॉरी पूरा फुल्ली। और इस चीज़ का बेनिफिट क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये लाइट जैसा कि दिख रही है आपको, जल रही है। ये होता है क्या है, रात में क्या होता है कि जैसे नाइट ट्रैवल वगैरह, ओवरनाइट फुल नाइट वगैरह ट्रैवल बहुत करता हूँ मैं गाड़ी से, तो ये लाइट का बेनिफिट ये रहता है कि तो पहले जो है पार्किंग में अगर गाड़ी कहीं खड़ी हुई है, मतलब हाईवे वगैरह पे, तो बहुत हाईलाइटेड रहती है। या गाड़ी अगर कंटिन्यू चल भी रही है, पीछे कोई गाड़ी आ रही है, तो रात में ये लाइट थोड़ा सा आग में चुभती है, तो अगर कोई पीछे नींद वींद में है तो वो आके सीधा पेल नहीं देगा गाड़ी पे, तो उसको थोड़ा सा दिखेगा, क्लियर विजिबल रहेगा। अगर वो उसको नहीं भी दिखने वाला रहेगा तो लाइट देख के थोड़ा सा वो एक्टिव हो जाएगा, तो थोड़े बहुत इसके बेनिफिट है। तो अब ये लाइट मेरे को हटवा के फिर वापस से बम्पर रिप्लेस करके इसमें होल करवा के वापस से लाइट फिट करना, मतलब मेरे को 3 मैकेनिक का काम इस बम्पर के रिप्लेसमेंट में है, जिसमें डेंटर पेंटर रहेगा, खरादिया रहेगा, इलेक्ट्रीशियन रहेगा। तो बस यही एक थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसके चक्कर में अभी तक बम्पर रिप्लेस नहीं किया हूँ। तो जैसे कि हमारे भैया का एक चैनल भी है, निखिल वर्मा व्लॉग्स करके, अगर आपको कोई भी बेसिकली ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखनी है तो आप इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और ये इनका बेसिकली इंस्टाग्राम चैनल है। मैं इनके इंस्टाग्राम चैनल से ही इनसे मैं बहुत ही अट्रैक्ट हुआ हूँ, इनकी कार देख के अट्रैक्ट हुआ हूँ, इसलिए मैं इनसे मिलने की बहुत से 1 साल पहले से मैं इनको मिलना चाह रहा था, और अब जाके बेसिकली संजोग बैठा है कि हम लोग मिले हैं साथ में। इसके साथ मैं बता दूं, ये वरना 1.6 डीजल इंजन, जिसके साथ 126 bhp और 259 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको साथ मिलता है, 6 स्पीड मैनुअल के साथ। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है? भाई परफॉर्मेंस तो इसकी मतलब उसमें कोई दाग नहीं है, गाड़ी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट है गाड़ी की, जो एक्चुअल में चाहिए। क्योंकि चाहे वो प्लेन हो, स्नो हो, मतलब ऑलमोस्ट सारे टेरेन्स में मैं गाड़ी को ड्राइव कर चुका हूँ, चाहे वो बर्फ़ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे प्लेन हो, चाहे समुंदर हो, कोई भी ऐसा टेरेन बचा नहीं इंडिया के अंदर जितने आते हैं कि गाड़ी वहाँ पे जो है चली ना हो, और सब जगह परफॉर्मेंस मेरे को एक्यूरेट मिला है। कोई भी वैसी दिक्कत मेरे को फिलहाल अभी तक तो फेस करने को नहीं आई है। हाँ, हालांकि गाड़ी इतनी चल चुकी है तो थोड़ा सा 19-20 लैगिंग होती है गाड़ी में,
लेकिन उतनी भी नहीं होती कि परफॉर्मेंस कहीं से डाउन हो। तो ये बताइए, जैसे कि आप लॉन्ग ट्रिप पे भी रहते हैं, जैसे आप साउथ साइड गए होंगे, तो मेरे को लगता है इसकी एसी की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होगी, तो इसका एसी परफॉर्मेंस भी क्या रहा है जो आपका 10 ईयर प्लस हो चुकी गाड़ी? परफॉर्मेंस का जो सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस दे पाएंगे वो आशीष भाई दे पाएंगे। भैया आइए भाई आइए, आपका काम बताइए लगता भाई। रहेगा, क्योंकि ये इनके पिलियन है तो ये काम बताते रहेंगे, ये सबसे अच्छा। देखिए ओनर तो एक बार को पैसेंजर है, को पैसेंजर या राइट। तो बेसिकली देखिए ओनर क्या होता है, ओनर अपनी तरफ से बेस्ट करता है, चाहे कोई वैगनार का ओनर हो चाहे वो मर्सिडीज़ का ओनर हो। तो जो बेसिकली को पैसेंजर होता है वो दूसरी की कार को ही वो अच्छे से बता पाता है उसकी सच्चाई क्या है। मतलब एसी का एक्सपीरियंस मैं आशीष भाई से ही बोलूँगा, यही जो है दे। एसी का एक्सपीरियंस इसलिए ऐसा कह रहे हैं निखिल भाई क्योंकि एसी का एक्सपीरियंस वाकई में बता रहा हूँ, एसी कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है। कई बार तो मैं खुद कहता था अरे यार टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दूंगा, मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है अब। तो ऐसा भी कई बार हुआ, साउथ की ट्रिप की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर हमें दिखाता था 44, 46 और हम लोग अंदर बैठे रहते थे 21, 22 पे, बट वो भी कूलिंग बहुत ज़बरदस्त कूलिंग करता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि यार थोड़ी देर अब बंद कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा है। तो एसी की तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। और एक कई जगह अगर कई माइनर इश्यूज़ भी आते थे तो ज़्यादा नहीं हम लोग उसका एयर फिल्टर निकालते थे और उसको क्लीन कर देते थे और अगेन फिर हमें वही सेम कूलिंग मिलती थी। तो इसका साथ मैं बता दूं बेसिकली ऑटोमेटिक एसी आती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, कि अब जैसे कि वरना जो ये वाला मॉडल है बेसिकली ये शेप जिसका यूथ ही बहुत बड़ा फैन रह चुका है, तो अब ये बेसिकली बंद हो चुका है। अब जो नई वरना आई है वो वरना क्या कह लें, बल्कि जैसे लगता है फ्रंट से ट्यूबलाइट किसी ने लगा दी हो, बैक से ट्यूबलाइट लगा दी हो, बस वो कनेक्टिंग बेसिकली DRL लगा के वो एक तरीके का मान लीजिए वो बना दिए, बिल्कुल ट्यूबलाइट बना दिए। उसका एक नाम भी रख चुका है ट्यूबलाइट। कृपया करके जो Hyundai फैन इस वीडियो को देख रहे हैं, वरना फैन जो कि अभी 2025 मॉडल के हैं, वो ऑफेंड मत होइएगा, जो सच्चाई मैं वो बता रहा हूँ इस वीडियो में बेसिकली। और बाकी हमारे भैया बताएंगे कि इसमें कि अब सेकेंड हैंड में मार्केट में ये बहुत सी बिकती है, बहुत जम के बिकती है, इसकी रीसेल वैल्यू बहुत है। मैं कह रहा हूँ अगर आप भैया अगर आप इस कार को बेचिएगा तो बताइएगा, मैं ले लूँगा इस कार को। तो आप किसी और को रिकमेंड करते हैं कि इस कार को कि सेकेंड हैंड मार्केट में जाके ले इस कार को? हाँ रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं कभी जो है महाकाल के आशीर्वाद से गाड़ी कभी नहीं सेल करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि नई वाली वरना है ट्यूबलाइट वर्जन, ऐसा कुछ इसके साथ मेरे को कुछ ऐसा एंटी नहीं है गाड़ी से। उसमें सबसे बड़ा मतलब ये फॉल्स है कि फ्रंट और बैक में कोई उतना अच्छा खास लुक नहीं दिया है तगड़ा, जैसे इस वाली वरना में कंपनी ने दे रखा है। 4S का भी सेम सीन था, उसने तो कंपनी ने तो 4S को डिसकंटिन्यू कर दिया। स्टार्टिंग में लॉन्च किया, 5-6 महीने मार्केट में एग्जिस्ट हुई, उसके बाद जो है डिसकंटिन्यू कर दिया उस मॉडल को ही, क्योंकि 4S का ग्रिल वगैरह एकदम बेसिक था। इवन समझ लीजिए लोग वरना खरीदते हैं और जाके दिल्ली और पता नहीं कहाँ से आफ्टर मार्केट ग्रिल डलवा लेते हैं और उसको जो है बना लेते हैं एकदम तगड़ा। आजकल तो दिल्ली में भी कन्वर्ट कर रहे हैं वरना। ये वाली वरना लेके जाइए, 1.5 लाख रुपए दीजिए, नई वाली वरना आपको बना के दे देंगे। जी मैंने भी ये सेम वीडियो देखी है। हाँ, जोड़ जाड़ के उसमें बीच में टाका टोकी लगा के कि भैया कल को अगर गाड़ी रोल ओवर हुई तो 3 टुकड़ों में बटेगी, एक यहाँ से बटेगी, एक बीच से बटेगी, एक आगे से बटेगी। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भैया पूरा जो अपना बिल्ट इन चैसी होती है उसमें पूरी चैसी फिट होती है गाड़ी में। मतलब जैसे स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर वगैरह होती है उसमें क्या होता है चैसी पे बॉडी रखी होती है, बट ये क्या होता है कि बॉडी ही चैसी होती है, चैसी ही बॉडी होती है, पूरा कंप्लीट होती है। और वो तीनों अगर अलग हो गया तो सोचिए कितना ज़्यादा डेंजरस होता है एक माइनर रोल ओवर में भी, क्योंकि जितने भी इंटेक्शन होते हैं कैबिन के वो सारे ब्रेक हो जाते हैं। फिर वो कुछ जॉइंट्स पे ही एक मतलब पूरा सरफेस जुड़ा होना और कुछ जॉइंट्स जुड़ा होने में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आप सेकेंड हैंड वरना देख रहे हैं, अगर आपको लेना है तो आप ये वाला मॉडल प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जेन्युइन चीज़ उसमें ये होनी चाहिए कि जेन्युइन चली होनी चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफ़र जेन्युइन होने चाहिए। आप कहाँ से ले रहे हैं भैया, अगर दिल्ली उल्ली से ले रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, डायरेक्ट किसी सेलर से आप कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा, वो आपको बेहतरीन दे पाएंगे। अगर 2-3 साल पुरानी कोई आप प्री ओन्ड गाड़ी ले रहे हैं तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत पुरानी देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा अवेयर होकर लीजिएगा। डायरेक्ट पार्टी से लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे कि हमने बेसिकली बाहर का शूट कर लिया था, थोड़ा सा वेदर भी हमारे प्रयाग में थोड़ा ख़राब हो गया, तो हम लोग अब इंटीरियर में आ गए हैं। तो ऐसा कुछ देख सकते हैं आप, इंटीरियर ऐसे लग रहा है पूरी, इसमें भैया ने एम्बिएंट लाइटिंग लगा रखी है, पूरा ये इसका म्यूजिक सिस्टम भी चेंज करवा रखा है, स्क्रीन बेसिकली। और फिर उसके बाद और कुछ खास वैसे नहीं, बाकी पूरी गाड़ी रॉ रखी है, बस अपने जैसे म्यूजिक सिस्टम होता है कि लॉन्ग ड्राइव पे और मैप भी देखने में काम आता है, तो ये बस यही सेम चीज़ इन्होंने चेंज करवाई है। प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशन है सारा, जैसे कि अपना डिस्प्ले जो है मैप वगैरह में काम आता है, कॉलिंग वगैरह के लिए काम आता है। एम्बिएंट लाइट एक अच्छा मतलब थोड़ा सा इंगेजिंग, क्योंकि रात में मैक्सिमम ड्राइव करते हैं तो एक म्यूज़िक के साथ ये एक अच्छा कॉकपिट व्यू देता है। और बाकी थोड़ा बहुत फिल्मिंग का काम करवा रखा है, क्योंकि
काफ़ी ट्रेवल होता है तो धूप वगैरह से थोड़ा बचने वगैरह के लिए, और बाहर लाइट वगैरह लगी हुई है। बाकी मैक्सिमम बाहर की भी मॉडिफिकेशन है, अंदर के भी बेसिक्स हैं, जितने भी हैं सारे प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशन है। तो अब हम लोग बेसिकली 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम लोग इंटीरियर में शूट कर लेंगे क्योंकि बेसिकली अंधेरा थोड़ा सा हो गया है तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो हम लोग अब क्वेश्चन का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1-2 मिनट और वेट आपको करना है रहेगा। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेसिकली ये कार जो है डीजल में है तो ये क्या फ्यूल एफिशिएंसी क्या देती है सिटी और हाईवे पे? भाई सिटी में तो इसका माइलेज जो है बहुत अच्छा खास नहीं रहता है, 11-12 का ही निकालती है। हाईवे पे अच्छा माइलेज निकाल देती है, 19-20 निकाल देती है, तो वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। अभी जैसे करंट माइलेज में आपको बताऊं तो अभी 9.9 kmpl का है माइलेज, आपको दिख रहा होगा ये वीडियो में, 9.9 किलोमीटर पर लीटर। अभी मतलब मान चलो 10 का माइलेज अभी दे रही है। सिटी में ऐसा ही रहता है और इससे गिर ही जाता है, 8, 7, 9 भी चला जाता है। लेकिन हाईवे पे कंसिस्टेंसी ड्राइव में एक अच्छी स्मूथ ड्राइव अगर आप करते हो कायदे से तरीके से, 6वें गियर पे अगर आप 100-110 भी चलाओगे तो आपको जो है लगभग माइलेज मिल जाएगा गाड़ी का 20, 21, 22। तो हाईवे में माइलेज बड़ा जोरदार है इसका, ये तो है। चलिए अब हम लोग इसकी लाइटिंग परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जो भैया ने पूरी प्रॉपर लाइट जो लगाई है इनके लॉन्ग रूट पे जो इनको हेल्प करती है, तो उसका मैं परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। चलिए भैया दिखाइए अपना। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कोई भी लाइट जो है गाड़ी में ऑन नहीं है। अभी मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये गाड़ी की हेडलाइट है अपनी बेसिक, ठीक है, जो गाड़ी का ओरिजिनल हेडलाइट होता है वो, उसमें बस MID लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं जो एक्स्ट्रा HJG की जो है इम्पोर्टेड लाइट लगाया हूँ, ये उसका जो है इफेक्ट है। ये देखिए बिल्कुल समझ लीजिए दिन कर दिया अभी सामने। अभी थोड़ा सा रोशनी वगैरह भी आसपास चल रही, जब एकदम प्योर अंधेरे में आप देखेंगे जहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं रहती है। अभी तो अपोजिट साइड से भी लोग की हाई बीम पे गाड़ी आ रही, तब ये है। बाकी आप इंटीरियर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल समझिए प्लेन का कॉकपिट की तरह हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको बंद करना चाहता हूँ लाइट को, तब फिर देखिए, ये देखिए देखिए 1,35,000 चल चुकी है, जैसे कि आप बेसिकली ऑडोमीटर में भी देख सकते हैं इस कार के 1,34,150। हाँ, मान ली राउंड ऑफ 1,35 हो चुकी है। तो इसकी जो बेसिकली प्लास्टिक है, जो जैसे डैशबोर्ड हो गया, इसकी डोर हो गया, क्या इसमें कुछ रैटलिंग नॉइज भी आती है कि ये भी फ्रेशली चल रही है? आती थी बीच में। इसमें एक छोटी छोटी क्लिप्स होती है ढेर सारी, जो मतलब कि फाइबर्स को मेटल्स के साथ जो होल्ड करके रखती है, छोटी छोटी क्लिप्स होती है, ढेर सारी बटन होती है लगी होती है, तो वो बस रिप्लेस करवा दीजिए, उसका इलाज हो जाता है। बाकी और कोई साउंड वगैरह नहीं है, आप देख सकते हैं कोई वैसा साउंड वगैरह नहीं है। साउंड क्रिएट हो जाता है क्योंकि गाड़ी चलती रहती है तो उस पिन में जो है प्ले आ जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा वाइब्रेटिंग जो है क्रिएट हो जाता है, तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो बता दो, जैसे कि आजकल की बहुत सी कारों में जो गिमिक फीचर आ गए हैं, जैसे कि सनरूफ हो गया, ऑटो हेडलैम्प हो गया, वाइपर हो गया, और उसके बाद 360 डिग्री कैमरा हो गया, वेंटिलेटेड सीट हो गया, तो क्या आपको इन सब चीज़ों की कमी नहीं लगती क्या? कि जैसे कि आजकल के मॉडर्न कार जो इतने हाईटेक आते जा रहे हैं और ये आपकी थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप कार है, तो आपको क्या इसका कुछ नहीं लगता कि कुछ ऐसी कार मेरे को पास भी होनी चाहिए? कभी भी ऐसे मतलब सोच आई हो कभी? पहली चीज, जितने फीचर आप बता रहे हैं कि आगे आने वाली, मतलब अभी जितनी हाईटेक गाड़ियाँ आ रही है उसमें ये प्री इंस्टॉल्ड आ रहे हैं, तो आप दिल्ली के कोई भी चोर बाजार में चले जाइए, आपको कोई भी मिल जाएगा। कुछ सारी चीज़ें लगाने वाले बैठे हैं, कपलर टू कपलर फिटिंग वाले। तो उसके लिए मेरे को फिलहाल कोई ऐसा नहीं है माइंड में मलाल कि वो चीज़ नहीं है मेरे पास, कि वो चीज़ इंस्टॉल होनी चाहिए, सनरूफ होना चाहिए। भाई सनरूफ क्या, गाड़ी रोल ओवर होती है तो आदमी पहले सनरूफ से ही बाहर निकल जाता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उस चीज़ का ड्रॉबैक भी होता है। फिर एक माइंड में आजकल डर भी रहता है कि सनरूफ लीकेज ना हो जाए। आप सोचिए, आप अपनी गर्लफ्रेंड साथ डेट पे जा रहे हैं, पानी बरस गया, सनरूफ लीक हो गई, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा आपके ऊपर? आप यही सोचेंगे ना सनरूफ ही ना हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता। सनरूफ खोल दिया, बंद ही नहीं हो रहा है, गाड़ी रोल ओवर हुई, पहली चीज़ महाकाल की कृपा से ऐसा कोई हो ना। लेकिन रोल ओवर होने के बाद बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो आज भी यूट्यूब पे 2000 वीडियोस पड़ी हुई है, सनरूफ से लोग बाहर आ जाते हैं, ऑन द स्पॉट वो लोग डेड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ड्रॉबैक है सनरूफ का, बहुत सारी। चलिए, कुछ मेरी यही वीडियो थी, होप सो, जो कि हमने क्वेश्चन पूछा और आपको बहुत हेल्प हुई उस क्वेश्चन से। और कुछ अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारे निखिल भाई साहब भी थोड़ा सा रहेंगे इंगेज, तो उसमें आपको कमेंट में आंसर मिल सकता है उसमें। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और
कुछ हम मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बता दूं, अगर आपको भी अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू देना हो तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप देख सकते हैं नीचे आपको इंस्टाग्राम हैंडल और ईमेल आ रहा होगा, उसमें आप जाके हमको ईमेल कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर सकती है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।